हे गाइस, व्हाट्सअप। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है ना अभी भी घर में? आती है ना कहीं कहीं आवाज़? जैसे अगर आपका घर कहीं पास में होता है तो ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आपको आती है ना, इस लॉकडाउन में भी, जबकि सब कुछ बंद है ना? आती है ना? वो ट्रेन की हॉर्न किस चीज़ की होती है पता है आपको? माल गाड़ी की। आपको ये भी नहीं पता होगा, आप तो ये सोचते होगे कि सब कुछ बंद है, रेलवे भी बंद है, रेलवे में जितने काम करते हैं सबकी छुट्टी है ना? ऐसा सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस बंद पीरियड में ट्रेन को बंद करते हुए भी ट्रेन चल रही है, रेलवे बंद होते हुए भी रेलवे चल रही है, फिर बहुत सारे ऐसे मूर्ख होते हैं जो मतलब देश को बदनाम करना और देश के लोगों को डिमोटिवेटेड करना सिर्फ अपने फायदे के लिए ये खबरें फैला देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं। तो अफवाहों से बचो। अब सीधी बात पे आते हैं कि रेलवे क्या संकेत दे रहा है परीक्षा कराने के। ठीक है, संकेत मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा दूं कि अगर परीक्षाएं कैंसिल करनी है, मैंने पहले भी बताया है, नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया होता है कि वो कभी भी किसी भी क्षण किसी भी स्टेप किसी भी स्टेज पे पोस्टों को घटा सकते हैं और वैकेंसी को रद्द रद्द कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसी रद्द करी जाती है तो दोबारा वैकेंसी और ज़्यादा लेके आई जाती है और जल्द ही आती है। लेकिन ये वीडियो मेरा स्पष्टीकरण है कि अभी 2-3 दिन से लोगों के मन में एक डर बना दिया गया है। कोई 2-4 चैनल हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं और बहुत भारी संख्या में उनकी पहुंच है लोगों तक, लेकिन सच की पहुंच थोड़ी कम जगह तक है। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ना कि आपको न्यूज़ आर्टिकल अखबार की कटिंग केवल पढ़ के सुना देना। वो तो एक कंप्यूटर एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है और वो बकवासबाजी है, केवल आप लोगों का डायरेक्शन भयभीत करने के लिए। पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट है क्या। पॉइंट है कि रेलवे बार बार आपको संकेत दे रहा है। वो संकेत मैं क्या कुछ नया बताऊं, आपको पता है वो संकेत है। वो बार बार टेंडर को लेके बार बार उसके नोटिस आ रहे हैं। उनका जो टेंडर वाला वेबसाइट है, आप वहां जाएंगे तो वहां आपको आज भी, आज तो फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन आज रेलवे लाइफ एएलपी पे आज भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि क्या है, कैसा है, क्यों है। और अगर परीक्षाएं कैंसिल करनी है, पोस्टें घटानी है, या जो भी आप लोगों के मन में डर है, उस डर को मैं दूर करता हूँ कि जो भी है, मतलब आपके हिसाब से वो गलत ही है। अगर पोस्ट हटाते हैं, कम करते हैं, जो भी है वो गलत है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो रेलवे व्याकुल नहीं होता कि वो बार बार टेंडर के नोटिस दे। ठीक है, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद भी शायद 2 या 3 नोटिफिकेशन आ चुका है टेंडर को लेके। एक आपका आरआरबी अजमेर को लेके आया है, जो कि शायद आरआरबी अजमेर शायद आरआरसी ग्रुप डी का करा रहा है, और बेंगलोर जो है वो हमारा एनटीपीसी का करा रहा है। ठीक है, और ये लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि टेंडर कब खुलेगा, टेंडर का प्रोसेस कब होगा। ये सारी डेट वाइज चीज़ें चल रही हैं। अब आप ये सोचो कि पूरा सिस्टमेटिक ढंग से काम हो चुका है, इतना पैसा रेलवे के पास बच्चों का पहुंच चुका है, इतना समय रेलवे ने ले लिया है। आपको क्या लगता है कि जब ये बंदी खुलेगी तो रेलवे भिखारी हो जाएगा, देश भिखारी हो जाएगा? मतलब ये आप सोच के बैठे हुए हैं कि ये सोचिए कि मतलब एकदम से लोग बाहर आएंगे, एकदम से ट्रेनें चलने लगेगी, तो जिस सिचुएशन में है ना वो, और जो जो सिचुएशन हमारी पहले थी, उससे भी तगड़े लेवल की सिचुएशन आगे बढ़ेगी, क्योंकि और तेजी से रेलवे में काम होना शुरू होगा और जल्दी से सामान पहुंचाने पड़ेंगे। क्योंकि इस टाइम सामान तो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम लोग ट्रेवल नहीं कर रहे। सोचिए, जो भी काम रुका था उसको डबल स्पीड से हमारे देश में लोग करना शुरू करेंगे और बहुत तेजी से उद्योग धंधे, काम धंधे शुरू होंगे। तो जब काम तेज से होगा तो क्या आपको लगता है रेलवे पीछे जाएगा? रेलवे मतलब नेगेटिव में जाएगा? रेलवे पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि बहुत सारी संख्या में हो सकता है आप लोगों के मन में ये बैठा है कि पोस्ट घटेंगी, लेकिन मैं कहता हूँ हो सकता है कि क्या पता शायद पोस्टें बढ़ें। जैसा कि मैंने भी देखा, मैंने भी समझा है कि पोस्टें हो सकता है, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं करता। होने को कुछ भी हो सकता है, हवा में बातें बोलने से कुछ जाता नहीं है। लेकिन जब बातें सच नहीं होती तो किसी के दिल में ठेस लगती है और उसके प्रति फिर
जो भावना है वो बदल जाती है। इसलिए मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मैं आपके मन के डर को दूर करना चाहता हूँ कि बार-बार रेलवे की तरफ से नोटिफ़िकेशन जारी होता है टेंडर के लिए। अगर टेंडर के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो रहा है तो इसका मतलब है परीक्षा होना 100% संभव है। ठीक है? 100% मतलब कि 100% वैसे तो 100% बोलते हैं, लेकिन मैं 80% उसको मानता हूँ, 80-90% कि होना संभव है। 10-5% का तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कब क्या सिचुएशन हो जाए वो किसी को नहीं पता। भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान और भूतकाल सब देख रहे हैं या देख चुके हैं। इसलिए टेंडर का नोटिफिकेशन जैसे-जैसे आ रहा है उसको समझो। अगर रेलवे कुछ भी सूं-सां नहीं करता, टेंडर का कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ टेंडर आ रहा है, कहाँ कौन पेपर करा रहा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती और रेलवे भी इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह रहा होता, तो बात समझ में आती कि हाँ भाई, कुछ तो मामला गड़बड़ है। लेकिन वो बार-बार दे रहा है, मतलब वो एक तरीके से आपको सचेत कर रहा है, और हर बार वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। हर 2-3 महीने में उनका नोटिफिकेशन आ ही जाता है। लेकिन इस अब जब टेंडर करीब है तो कुछ इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं, ताकि मतलब एक अफवाह का बाजार गर्म रहे। तो बच्चों में भय पैदा कर दिया जाता है। अब ये न्यूज़पेपर में छपवाया किसी ने या कैसे क्या हुआ, वो तो वो न्यूज़पेपर वाला जाने भाई, और जिसने यूट्यूब पे वो वीडियो छापी वो जाने। हालांकि सच्चाई यही है, परीक्षा होगी, और संकेत यही है कि नोटिफिकेशन टेंडर के लिए जो बार बार जारी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं जारी हो रहा। उसके जारी होने का मतलब ही यही है कि कंपनी को सचेत किया जा रहा है, कंपनी टेंडर उठाएगी, टेंडर लगेगा, और बस टेंडर में देरी हो सकती है, वो बात अलग है कि समय कितना लगेगा, लेकिन परीक्षा ज़रूर होगी। अगर आपके मन में अभी भी डर है, तो इस डर को दूर करने के लिए आप उस चैनल पे जाइए जहां आपने ये डर देखा था। आप दोबारा से उस चैनल को देखिए, क्या वो हमारे जैसी चीज़ें आपको बताता है? वो तो अपना काम करके जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री में एक वर्कर है, और एक बेकार सी फैक्ट्री में एक बेकार सा वर्कर है जो केवल सामान तो बनाता है, लेकिन ऐसा सामान बनाता है जिस सामान का उपयोग अगर उपभोक्ता करेगा तो वो सामान ही सही नहीं है। इसी तरीके से वो यूट्यूब चैनल वाले काम करते हैं कि उनको अपना पैसा छापना है, व्यूज़ बढ़ाने हैं। आपकी भावनाओं से लेना देना नहीं है। बस आर्टिकल पढ़ा, न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी, और भर भर के शुरू में आके ही बोल दिया कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मतलब वो, समझ रहे हो आप। और हमारे जैसे लोग आपसे दिल से दिल जोड़ के आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यही है कि मैं स्पेशली मन की बात को आपके जान के आप तक पहुंचता हूँ, लेकिन इस चीज की मांग नहीं है ना ज्यादा। मांग तो उसी चीज की है जो थोड़ी सी गलत होती है। मांग अच्छी चीज की मार्केट में होती नहीं है। तो इसलिए हमारी वीडियोस बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। 2000, 6000, 5000। अभी रिसेंटली मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है वो 6000 के लोगों तक ने देखी है कि रेलवे एग्जाम कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। और आज की वीडियो भी बनाने का यही मोटिव था। आप ये मत सोचना कि वीडियो के व्यूज ज्यादा पाने, नहीं, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहे हैं कमेंट में, बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे फ़ेसबुक पे लिख रहे हैं कि उनके मन में भय है। कितने लोग तो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो होगा नहीं, 2 साल बाद होगा, तो हम अभी क्यों पढ़ें भैया? हमें तो टेंशन हो रही है कि 2 साल अब हम करेंगे क्या? तो ऐसे-ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो उन भाइयों, उन बहनों के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ कि उनको थोड़ी शक्ति मिले, थोड़ी पावर मिले, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है कि सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना आप तक। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि मेरे साथ क्या करना चाहिए आपको। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ वो तो मेरी इच्छा है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को मेरे साथ क्या करना चाहिए वो आपकी इच्छा है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करोगे कोई बात नहीं, दिल थोड़ा बहुत दुखता है कि सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने पे भी लोग नहीं सपोर्ट करते, तो उसकी बात कोई नहीं है, क्योंकि भविष्य में, बीते हुए काल में यही देखा गया है कि हमेशा एक सच्चा आदमी ही पिटता है, और जो झूठा होता है वो टॉप पे पहुंच जाता है। और क्या यार, इससे आगे क्या बोलूँगा। हाल ही में चलो एक न्यूज़ के ऊपर एक बात कर लेते हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक बिहार के एमएलए थे, एक स्पेशल पार्टी जिसको कहते हैं बीजेपी के थे, और वो अपनी बेटी को कोटा से ले आए, ठीक है? और बाकी जो बच्चे कोटा में हैं बिहार के वो तो फालतू ही हैं, ऐसे ही हैं, एवे गए है ना, उनको तो कोई लाने का सोचेगा नहीं। तो इस तरीके का है कि पैसा है, पावर है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं है। सोचिए कि एमएलए की बेटी बेटी है, एक आम आदमी की बेटी बेटी नहीं है, एक आम आदमी का बेटा बेटा नहीं है। उसको लाने के लिए एक सरकारी व्हीकल का यूज किया गया। बाकी लोग मतलब ऐसे ही पैदा हो गए हैं फालतू के, वो तो है ही नहीं देश के, बस वोट लेने के लिए हर आदमी मेन है, बाकी तो भाड़ में जाए। तो ये रवैया होता है दुनिया में। तो इसीलिए कहते हैं बच्चा,
ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि इस पढ़ाई को छोड़ के और कुछ नहीं है। बाकी आपके ऊपर है कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सलमान खान बनना चाहते हो, शक्तिमान बनना चाहते हो या नेता बनना चाहते हो, वो तो आपकी खूबियों के ऊपर है। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए केवल एक चीज़ है, वो है शिक्षा। मतलब ज्ञानी टाइप का नहीं कि मैं अपने आप को गुरु बोल रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा नहीं, शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जैसे एक बड़ा भाई, बड़ी बहन, या आपके घर में जो बड़ा सदस्य होता है, मैं बेसिकली बड़ा भाई बड़ी बहन के नाते ही आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस में इस दुनिया में आने के बाद 20-22 साल में सीखी हैं, वो चीज़ आपको दे पाऊँ। और इसका सबसे अच्छा संसाधन यूट्यूब है, इसीलिए देता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है, बकवास लगती है। उन लोगों को चाहिए कि बस एक मूवी की तरह चीज़ें बन के आए, महंगा कैमरा हो, महंगा एडिटिंग हो, मस्त चीज़ें हों, बस धांसू-सी हो, वही चीज़ देखेंगे। बाकी बंदा अपनी एकदम देसी टाइप, देसी जुगाड़ बना के एकदम रियलिटी से सब कुछ बताए तो वो पसंद नहीं आता। ना आए, लेकिन मैं तो यही करता रहूँगा। आखिरकार कभी तो बातें बहुत सारे लोगों तक जाएँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी फालतू की बातों को करने के लिए ज़रा माफ़ कर देना, क्योंकि बातें मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका डर जो है वो कम हो। और संकेत यही है कि नोटिफिकेशन बार-बार आ रहे हैं, इसका यही संकेत है कि रेलवे एग्ज़ाम कराएगा, थोड़ा समय लगेगा, समय को मद्देनज़र रखिए, ठीक है? और पहले एग्ज़ाम एनटीपीसी के होने के आसार ज़्यादा हैं, ठीक है? हालाँकि ये भी कन्फर्म नहीं है, हो सकता है ग्रुप डी भी हो, लेकिन एनटीपीसी होने के आसार ज़्यादा लग रहे हैं ग्रुप डी से। ग्रुप डी एग्ज़ाम थोड़ा लंबा डिले हो सकता है, इसके आसार हैं। लेकिन आप लोगों को दोनों चीज़ पकड़ के रखनी है, दोनों में सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सेम सिलेबस है। एक में साइंस का थोड़ा मतलब वेटेज ज़्यादा है, एक में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साथ में एक बड़ा पोर्शन स्टैटिक का लेके चलना है, जो कि करंट अफेयर से अफेक्टेड होता है। बाकी लास्ट ईयर का एनटीपीसी उठाओगे तो उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वैसा नहीं मिलेगा। जियोग्राफी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से जुड़ के आता है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी जो पुरानी पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी है, उसका एनटीपीसी में कोई काम अब नहीं रह गया है। हाँ, 2-4 नंबर के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन बाकी जो है वो करंट अफेयर और स्टैटिक से भरा होता है। कंप्यूटर और जियोग्राफी वो भर भर के थी लास्ट ईयर में एनटीपीसी में, कंप्यूटर के क्वेश्चंस और जियोग्राफी के क्वेश्चन। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी के इक्का दुक्का क्वेश्चन थे, और जो कि जीके क्वेश्चन बने थे वो करंट अफेयर से थे। तो इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है? तो मैंने आज बहुत सारी बातें कर ली यार, फालतू की भी कर ली लगता है, शायद कुछ फालतू बोला हो तो कमेंट में बता देना, अगली बार से नहीं बोलूँगा वो, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि यार इतना समय निकालता हूँ, इतनी सारी चीज़ें सोचता हूँ, तो आप लोग थोड़ी मदद कर सकते हैं मेरी। यहाँ इस तरफ इधर इधर एक सब्सक्राइब कलर का बटन लिखा होता है, अगर नए हो तो प्लीज़ दबा देना, और अगर पहले से दबा रखा है तो वो बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने छोटे भाई बहनों में मेरे वीडियोस को ज़रूर पहुंचाना, और उनसे भी बोलना कि प्लीज़ सनी सिंह को सब्सक्राइब कर लो। क्यों कर लो उसका रीज़न बता देना आप, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? आप बता देना, प्यार से समझा देना, वो कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी बज रहे हैं रात के 11:20। तो आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप जग रहे हो तो तकरीबन 12-1 बजे तक ज़रूर पढ़ना, और अगर रात्रि वाले खिलाड़ी हो तो पूरी रात पढ़ना, ठीक है? कल तो अपना है ही, ठीक है? तो जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार के बारे में एक दोस्त पूछ रहा था, वो मेरे को याद आ गया, वो भी बता दूं यार। इसमें क्या है ऐसा, ये अखबार की फोटो थी और मैंने वो काट के चिपका ली। आपको भी जो पसंद आए अखबार से काटो और चिपकाओ। जीवन में यही है यार, एक दिन जिंदगी बीत जाएगी, खरीद नहीं पाए तो क्या हुआ, कम से कम इसको चिपकाए रहोगे तो ड्रीम में तो आएगा, आपके सपने में तो इसमें सफर कर लोगे। और हालांकि मेरा मानना है कि खरीद लेंगे हम। जब हम किसी चीज को अपने घर में चिपका लेते हैं ना, वो मिलती जरूर है, हालांकि उसको चिपकाने का मोटिव सच्चा और साफ होना चाहिए कि मैं अपनी मेहनत से ये चीज करूंगा। ऐसे ही नहीं है कि बस चिपकाने से गाड़ियां मिल जाएंगी, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो चिपकाओगे तो इसके लिए प्रेरणा भी मिलेगी। मैं तो कहता हूँ, आपको मैंने अभी एक चीज दिखाई, अभी तो मेरे पूरे रूम में बहुत सारी चीजें हैं, वो दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर में ट्रेन की जितनी भी फोटोज होती है ना, ट्रेन और आपका एएलपी से रिलेटेड, मैंने सारी फोटो काट के रख लेता हूँ और सारी चिपका लेता हूँ। लेकिन फिलहाल इस रूम में जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा बाद में। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब भी अखबार पढ़ें तो जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे तुरंत उसको अच्छे से काटिए और चिपका मारिए। थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, बाकी और तो कुछ है नहीं। आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो ना करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जय हिंद।